आज की वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ महासाध्वी प्राची जी महाराज, साध्वी देवांशी जी महाराज, आदि थाना 4 राशमी राजस्थान से हैं। वो वंदना करें, फिर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। साध्वी जी महाराज वंदना करें। ज्वाइन नहीं हुई या मेरी आवाज नहीं आ रही? नेट की जो प्रॉब्लम है ना। गुरुजी आपके गुरुजी मुझे वंदना में मेरी आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है, महाराज साहब नजर नहीं आ रही है अभी। साध्वियां नजर नहीं आ रही क्या? जी प्राची जी महाराज साहब हैं। ये तो तो किसी दूसरे नाम से लॉगिन किया लगता है उन्होंने। फिर अभी फोन भी किया था मैंने थोड़ी देर पहले, उन्होंने रिसीव नहीं किया था। एक मिनट, स्क्रीन पे नहीं वो दिख रही है मेरे को स्क्रीन पे, केवल प्राची जी के नाम से है। हिंदी में लिखा है साध्वी प्राची जी। जी। ओके ठीक है गुरुजी, मैं देखता हूँ। पहली स्क्रीन पे ही है। ठीक है ठीक है। साध्वी प्राची जी महाराज वंदना करें, उन्होंने अपना ही बंद कर रखा है। आवाज कम आ रही है। जोधपुर का आ रही है। अच्छा, अपने पूर्व समाज के हुई डॉक्टर DC जैन। आगम की वाचना निर्विघ्न रूप से चले, निर्बाध गति से चले, इसके लिए सभी का सहयोग मिल रहा है और आप सबकी ओर से लगातार आइमबिल और उपवास चल रहे हैं। आज के आइमबिल में नाम इस प्रकार है: तपस्या में अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल, उनके सुशिष्य हैं उप प्रवर्तक श्रद्धे विनय मुनि जी महाराज वागीस। और इसी प्रकार अन्य तपस्या के नाम हैं महासाध्वी संतोष, महासाध्वी उपप्रवर्तनी रमेश कुमारी जी महाराज, महासाध्वी संतोष कुमारी जी महाराज, महासाध्वी क्षमा जी महाराज। ये सब महासती रमेश कुमारी जी की शिष्याएं हैं। और अन्य नाम इस प्रकार है: साध्वी करुणा जी महाराज, साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयशा जी महाराज, साध्वी परिधि जी महाराज, श्री ऋषभ मुनि जी महाराज, श्री अरहम मुनि जी महाराज, साध्वी सृजना जी महाराज, साध्वी सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज, साध्वी प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या है साध्वी सुचेता जी महाराज जीरकपुर पंजाब। और महासाध्वी श्री गीता जी महाराज की वैरागन मान्या जैन। इन सबके आइम्बिल और उपवास है। हम सबकी साता पूछते हैं और अब उपाध्याय श्री जी से विनती है कि आप आगम की वाचना प्रारंभ करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो भुवध्यायाण, नमो लोये सर्वसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव कणासनो मंगलामंत संदेशी पढ़नाम भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महास्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री दशमी कालिक सूत्र की वाचना चल रही है। छठा अध्ययन प्रारंभ है। महाचार इसका नाम है। कल 5 गाथा तक वर्णन हुआ था। आचार्य श्री जी रमा रहे हैं निर्ग्रंथों का ऐसा पावन जीवन अन्य स्थानों पर देखने को नहीं मिलता। ना ऐसा अतीत में हुआ, ना वर्तमान में है, न आगे होगा, न भूय न भविष्य। परम दुच्चरम परम दुश्चर अव्यय कैसा आचार है उसका वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। सकुड्डग वियत्तान बाहियान चे गुणा अखंड पुण्या कायपा तम सुनेह जहा तहा। सकुड्डग वियत्तान, स का मतलब 7, कुड्डक चाहे छोटी आयु के साधु साध्वी, वियत्तान व्यक्त, व्यक्त का जो अर्थ किया है वृद्ध, बड़ी आयु के साधु साध्वियां। बाहियान व्याधिक, चाहे किसी व्याधि अवस्था में, रोगी अवस्था में क्यों ना हो, स्वस्थ हो, जा रोगी अवस्था में हो, बचपन की अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, उनके जो गुण है अखंड पुण्या कायबा, अखंड स्फुटित, इन गुणों को धारण करना है, इन गुणों को धारण करना होता है, इनका आचरण करना होता है। अखंड का मतलब कहीं से भी खंडित नहीं, अस्फुटित का मतलब कहीं से स्फुटित नहीं। कल्पना करो, कभी किसी कारण से कोई दोष लगा है तो जितना जल्दी संभव है उसकी आलोचना, निंदना, ग्रहणा के द्वारा उसको पुनः शुद्ध कर दिया जाए। तो तंग सुनेह जहां तहां, वे जो गुण है जहां तहां, जहां जैसे, तहां तैसे, वैसे के वैसे, सुनेह उनको सुनो। तो उन गुणों का वर्णन अब किया जाता है। 10 अठय ठाणाई जाई वालो अवरत जाई तथ अन्नयरे ठाणे निगंथताओ भसई। 10 अठय, 10 और 8 दोनों मिलाकर के जे 18 स्थान हो जाते हैं। 10 अठय ठाणाई, जे स्थान मतलब जिस आचार का वर्णन करना है उसको जहां 18 भागों में बांट दिया है, तो 18 भाग जो है एक प्रकार से 18 स्थान है। ऐसा आचार्य भगवंतों की, भगवान की, गणधर भगवंतों की शैली है कि किसी भी चीज को जब वर्णन करते हैं उसको अनेक भागों में बांट देते हैं, और वो जो भाग है उनको स्थानों के रूप में कहा जाता है। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 11वें अध्ययन में अह पंचहि ठाणे ही जे ही सिक्खा ने लभ भई,
मतलब इन 5 स्थानों के कारण जिनसे आत्मा को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। अठ अह अट्ठहिं ठाणेहिं शिक्षा शीलस्ति बुच्चाई। इन 8 स्थानों के कारण जीव शिक्षा का अधिकारी शिक्षाशील कहा जाता है। अह 14 सहिं ठाणेहिं 14 स्थान, अह 15 सहिं ठाणेहिं 15 स्थान। मतलब कि किसी भी बात को बड़ी आसानी से व्यक्त किया जाए, दूसरे की समझ में आ जाए, उसको अनेक हिस्सों में बांट देते हैं। तो जहां पर उस महाचार को 18 हिस्सों में बांटा है, तो कहे जाइंग बालो अवरत जाई। जिन स्थानों के जो बाल है, अज्ञानी है, इसके पाप का उदय है, वह अवरज्जाई अपराध करता है, उनमें दोष लगाता है। लेकिन कहा है तथ अन्यरे ठाणे, इन 18 स्थानों में से किसी भी स्थान में यदि कोई अपराध करता है, दोष लगाता है, निगंथ तौ भस्साई, वह निर्ग्रंथ जीवन से भ्रष्ट होता है। मतलब निर्ग्रंथ जीवन जो पूर्ण पावन जीवन है, उस स्थान से स्खलित होगा, फिसलेगा। तो आत्मा उस स्थान से ना फिसले, इसलिए आत्मा को सदा ध्यान रखना चाहिए। तो वे 18 स्थान कौन से हैं, अब उनका वर्णन किया जाता है। वय छक्कं काय छक्कं अकप्पो गीहि धायणं पाली अंक निसज्जाय सीणाणं सोह वचनं। वय छक्कं व्रत षटक, 6 व्रत, जिसमें 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, ऐसे 6 व्रतों का समूह व्रत छटक। अब दूसरा है काय छक्कम, काय छटक, 6 काया की जीवों की हिंसा का त्याग। पहले 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का पालन करना, रात्रि भोजन के त्याग, इस व्रत का पालन करना। तो वो व्रत छटक 6 काया के जीवों की रक्षा करना, ये काय छटक। अकप्पो गीहि भायणं, अकप्पो, अकप्पो का मतलब साधु के लिए ये बातें अकल्पनीय हैं, जिनका आगे वर्णन आएगा। 4 है, जैसे पिंड जिसमें भोजन पानी आता है, सिज्जम जिसमें शैया का वर्णन आता है, बत्थम वस्त्र का वर्णन आता है, और पायम पात्र का वर्णन आता है। ये 4 बातें हैं जो अकल्पनीय है, उनका सेवन नहीं करना। गीहि भायणम, गृहस्थ के बर्तन का उपयोग नहीं करना, गृहस्थ के बर्तन में भोजन आदि नहीं करना। पलियंक निसज्जाय, पलियंक निसज्जाय, गृहस्थों के पलंग आदि जो है उन पर नहीं बैठना, उनका सेवन, उनकी पर्यंक मतलब कि वो चारपाई आदि है, उनका सेवन नहीं करना। स्नान स्नान, इसका भी सेवन नहीं करना। सोह वज्जन, शोभा का परित्याग, मतलब श्रृंगार विभूषा आदि का त्याग। ये सारी मिलाकर के 6 व्रत हो गए, 6 काया की हिंसा का त्याग, 12 अकल्प, इन अकल्पनीय वस्तुओं का सेवन नहीं करना, गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करना, पर्यंक पल्यंक आदि इनका सेवन नहीं करना, स्नान और शोभा का त्याग। ये 6 बातें सारी मिलाकर के 18 हुई। अब इन 18 का एक एक करके इनका वर्णन किया जाएगा। तथिमं परमं ठाणं महावीरेण देशीयं अहिंसा न्यूना दित्था सब भुवेसो संयमो। तथ, तो इन 18 में इमं परमं ठाणं, जे प्रथम स्थान है, महावीरेण देशीयं, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा देशित है, उनके द्वारा प्रतिपादित है, उन्होंने उपदेश दिया है। अहिंसा न्यूना दिखा, अहिंसा जो है निपुण देखी है, मतलब बहुत सूक्ष्म अहिंसा का दर्शन किया है, और उन्होंने अहिंसा का पालन करने का निर्देश दिया है। जहां जहां सूक्ष्म हिंसा है, उसके परित्याग का निर्देश दिया है, उसको उसका परित्याग किया जाए। जैसे मोटे रूप में तो
हिंसा का कितने दूसरी परंपराओं में भी त्याग कराया जाता है, लेकिन जहां पर आधा कर्म आदि जो भोजन है, भोजन आदि में भी लगने वाले जो सूक्ष्म दोष हैं उनसे भी बचना है। उन दोषों को लगाने से अहिंसा व्रत दूषित होता है। वैसे सूक्ष्म रूप से उन्होंने अहिंसा का स्वरूप देखा है। सब भूएसु संयमो, जितने भी भूत हैं, भूत मतलब प्राण, भूत, जीव, सत्व, सबके प्रति संयम की भावना रखना। किसी भी जीव की विराधना ना हो, उस विराधना से बचने में क्या है, संयम है। जावंती लोये पाणा तसा अदुव थावरा ते जान म जानवा न हणे नो भी भायाए। आगे फरमाया है जावंती लोये पाणा, लोक में जाव जितने प्राणी हैं, तसा अदुव थावरा, वे प्राणी त्रस अथवा स्थावर है। प्राण जो है सबके लिए वैसे परिभाषिक शब्द विकलेंद्रियों के लिए आता है, लेकिन जहाँ पर प्राण धारण करने के कारण से जितने संसार के प्राणी हैं, द्रव्य प्राणों के कारण वो सब प्राणी हैं। तो उनको दो हिस्सों में बांटा, एक त्रस है और एक स्थावर है। त्रस जो है दो इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय तक, स्थावर जो है पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये व्यवहारिक परिभाषा है, लेकिन निश्चय से त्रस नामकरण जिनका उदय में है वे जीव त्रस जीव है, और जिनके स्थावर नामकरण उदय है वो स्थावर है। लेकिन व्यवहारिक भाषा में जो चल फिर सकते हैं, अपनी इच्छा से एक दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, तो जहाँ पर दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक त्रस प्राणी और एक इंद्रिय पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक वे स्थावर प्राणी है। ते जानम व जानवा, इन त्रस स्थावर प्राणियों को जानते हुए जा अनजानेपन में न हने नो भी घाय आए, इनका स्वयं हनन ना करे, न नो भी घाय आए, दूसरे से घात ना करवाए। और तीसरा जो है घात करने वालों की अनुमोदना भी ना करे, मतलब तीन कारण तीन योग से, मन से, वचन से, काया से किसी भी जीव का घात करे नहीं, करवाए नहीं, करते को अच्छा जाने नहीं, करते की अनुमोदना ना करे। आगे फरमाया है सभ्य जीव, ऐसा क्यों, जे घात का परित्याग कराया जा रहा है, हिंसा को छोड़ने का विधान किया जा रहा है, ऐसा क्यों, तो अगली गाथा में इसका उत्तर दिया जा रहा है। सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरीचियों तमह पाणी वह घोरम निगंथा वज्रयंतीनम। सभ्य जीवा भी इच्छन्ति, सभ्य जीवा सारे जीव भी, वी का मतलब भी इच्छन्ति चाहते हैं, जीवियों जीना चाहते हैं, ने मरीजियों मरना नहीं चाहते, तम्हा इस कारण से पानी वह घोरम घोर प्राणी बद्ध को निगंथा बच्चयंतीनम, निर्ग्रंथ लोग जो है वर्जित करते हैं, इन घोर प्राणी वध का परित्याग करते हैं। ये पहले स्थान का वर्णन हुआ, प्राणातिपात विरमण अहिंसा व्रत। अब दूसरा महाव्रत जो मृषावाद विरमण सत्य महाव्रत। अपनठा परठावा ओहावा जयवा भया हिंसगम न मूसम भूया नो भी अन्न भया वै। अपनठा परठावा अपने लिए, अपनठा अपने लिए आत्मारत, परठावा दूसरे के लिए, परर्था प्रार्थ, ओहावा जयवा भया क्रोध के कारण, भय के कारण। जहाँ पर दो ही कारण के हैं, लेकिन पूर्व में कई कितने कारणों का, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हंसी मजाक के कारण, कुतूहल आदि के कारण, जितने भी कारण हैं, किसी भी कारण से हिंसका मुसंग न हुई। जो हिंसाजनक शब्द है, ऐसे वचन ना बोले। नो भी अन्नंग भया भय,
दूसरे से भी ना बुलवाए, और ऐसे वचन बोलने वाले की अनुमोदना ना करे। ऐसे वचन बोलने की कोई अनुमति मांगता है तो ना दे, क्योंकि ऐसे वचनों को बोलना, वचन जो है पाप जनक है, पाप को जन्म देने वाले हैं। और उनका परिणाम जो है चौथे अध्याय में बताया था कैसे कड़वा होता है, और वो कड़वा परिणाम ही आत्मा को परेशान करता है। तो कहा ऐसे वचन नहीं बोलना। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, भय से, हंसी मजाक आदि के कारण ऐसे हिंसक मृषा वचन नहीं बोलना। मूसा भाव भाव ओ लोगम्बी सब साहुहिम गरी हियो अविसासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जय। लोगम्बी लोक में मूसा भाव मृषावाद सब साहुहिम जितने साधु हैं, जितने साधु पुरुष हैं, उन्होंने गरिहियो इस मृषावाद की ग्रहणा की है। उनके द्वारा ये मृषावाद गर्हित है, निंदित है, मतलब कोई भी इसको अच्छा नहीं समझता। अविश्वासोय भूयाणम, और जो भूत प्राणियों का अविश्वास स्थान है। जो झूठ बोलने वाले हैं, औरों को तो क्या कहना, अपने व्यक्ति भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तम्हा, इसलिए मौसम विवज्जाए, मृषावाद का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। ये दूसरे व्रत, दूसरे महाव्रत, दूसरे स्थान का वर्णन हुआ। अब तीसरा स्थान है अदत्तादान विरोध। चित्त मंत म चित्तंगवा अपंगवा जैवा बहु दंत सोहन मित्तंबी उगहंसी अजाया तम अपनान गिणहंती नो भी गिणः वै परम अन्नवा गिण मानवी नानु जानन्ति संजया। चित्त मंतंगवा, चेतना वाली कोई वस्तु। अचित्त मंतंगवा, चेतना से रहित अचित्त वस्तु है। अपंगवा, अल्प हो, परिमाण मात्रा में। जैवा बहु, या बहुत हो। दंत सोहन मित्तंगी, और तो क्या, दांत को रेतने के लिए, दांत साफ करने के लिए कोई भी छोटा तिनका भी लेना है। उगहंसी अजाइया, अवग्रह, आज्ञा लिए बिना उसका प्रयोग नहीं करना, आज्ञा लिए बिना उसको ग्रहण नहीं करना। अजाइया, बिना मांगे उसका, उसके स्वामी की आज्ञा लिए बिना उसका प्रयोग नहीं करना। तंग अपना न गिनहंती, आज्ञा मांगे बिना तंग उस वस्तु को अपना स्वयं न गिनहंती, ग्रहण नहीं करते। कौन, निर्ग्रंथ साधु साधवियां। नो भी गिणहा वह परम, दूसरों से भी ग्रहण ना करवाए। अन्नवा गिण मानव की, जो अन्य बिना आज्ञा से किसी छोटी बड़ी वस्तु को ग्रहण करता है। नानु जानंती संज्ञा, संजत जो है उनको अनुमति नहीं देते। मतलब संजत जो है अदत्त वस्तु का स्वयं ग्रहण नहीं करते, दूसरे से करवाते नहीं, और करने वाले को अनुमति नहीं देते, उनकी अनुमोदना नहीं करते। इस प्रकार तीसरे महाव्रत का वर्णन हुआ। और चौथे महाव्रत का अभम्बचर्यं घोरम पमायं दुराहिठियं नायरंती मुनिलोय भेआयण भेआयण बच्चिनो। मुनि, मुनि लोग, निर्ग्रंथ साधु साध्वियां। ध्येय आयन बच्चिनो, भेद आयतन वर्ची, मतलब आयतन स्थान, भेद जो स्थान ब्रह्मचर्य के विनाशक हैं, ऐसे स्थानों का बच्चिनो, जो परित्याग करने वाले मुनि है, साधु साध्वियां हैं। कहते नायरंती, इन ना आचरंती, इनका आचरण नहीं करते इन स्थानों का। कहते क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अब्रह्मचर्य के स्थान कैसे भयानक है, दुर्गतियों के कारण है। कहा कि अब्रह्मचर्यम, अब्रह्मचर्य कैसा है, घोरम, जो घोर है,
जे भयानक है, अनंत दुखों का कारण है। पमायम, जे प्रमाद का स्थान है, जो इसके जाल में फंसते हैं। कैसे प्रमाद उनके जीवन में बढ़ता जाता है, कैसे वो गिरते जाते हैं, कैसे उन आत्माओं का पतन होता है। दूर ही ठियम, कहते जे जो स्थान है अच्छे लोगों के द्वारा सेवित नहीं है। अच्छे लोग जिनका आचरण अच्छा नहीं है, उन लोगों के द्वारा सेवित है। जिनका आचरण अच्छा है, ऐसे स्थानों पर वो नहीं जाते। तो कहा कि ऐसे भेद आयतन ब्रह्मचर्य के विनाशक स्थानों का परित्याग करने वाले जो मुनि हैं, लोए लोक में नायरंती, ऐसे स्थानों का सेवन नहीं करते, इनका आचरण नहीं करते। क्यों नहीं आचरण करते? क्योंकि जहां पर चारित्र का विनाश है, चारित्रहीनता का कारण है, और चारित्रहीनता संसार परिभ्रमण का कारण है, अनंत दुखों का कारण है, नरक त्रयंच गति का कारण है, अनंत असमाधि का कारण है, इसलिए इनका सेवन नहीं करते। अगली गाथा में उसका वर्णन किया है। मूलम मेयम अहम्स महादोष समुच्चयम तमह मेहुण संसक्तम निगंथा वज्रयंतीणम। कहते हैं कि मूलम एयम अहम्मस, जे अब्रह्मचर्य, जे जो कुशील है, क्या है? अहम्मस, अधर्म का, एयम मूलम, जे मूल है, अधर्म की जड़ है। महादोष समूसयम, जे महान दोषों का, बड़े बड़े दोषों का एक क्या है? समूह है। तमह, इसलिए निगंथा निर्ग्रंथ लोग मेहुन संसर्गम, मैथुन संसर्ग, इसका वज्य अंतिम परित्याग कर देते हैं। इस अव्रत का आजीवन परित्याग करते हैं और ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करते हैं। ये चौथे महाव्रत का वर्णन हुआ, चौथे स्थान का। आगे पांचवा है बीड़ मुभेमं लोणम तिल्लम सपिंच पाणियम नाते सन्निहि मिच्छन्ति नाय पुत्र बौरया। कहते नाय पुत्र बौरया, नाय पुत्र ज्ञात पुत्र, ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी जी के लिए आता है। कहते उनके वचनों में रत, उनके प्रवचनों में रत, उनके द्वारा जो बताए गए व्रत हैं उनका पालन करने में जो रत साधक निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां हैं, साधु साधुयां हैं। बीड़म, बीड़म का मतलब है लवण, नमक, उपभयमं सामुद्रिक लवण, लोणम जे भी नमक है। आगे तिल्लम, तिल तेल, सपिंच सरपी, जे भी एक घी है। च और पानियम द्रवीभूत गुड़ है, वह ढीला जो थोड़ा पिघला हुआ है, ऐसा गुड़। नाथे सन्निहिम इच्छन्ति, जो ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी के प्रवचनों में रत रहने वाले हैं, ते वे निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां सन्निहिम, इन वस्तुओं का संग्रह करना न इच्छन्ति, नहीं चाहते। ये संग्रह क्या क्या करने वाला है, इनके संबंध में फरमाया जाता है। लोह स एस अणुपासे मन्ने अन्येरामभि, जे सिया सन्निहिं कामे गीहि पवैये न से। कहते लोह स एस अणुपासे, जे लोभ का प्रभाव है, सब कुछ छोड़ने के पश्चात संग्रह की जो कामना करते हैं। लोह स एस अणुपासे, जे लोभ का स्पर्श है। मन्ने अन्येरामभि, ये जो पहले बातें कही है, ऐसे इनमें से कोई और भी जो परिग्रह का अंश है उसमें कहते जे सिया स्नेही कामे, जो इन वस्तुओं की सन्निधि संग्रह की कामना करने वाला है, संग्रह करने की चाहना करता है, कि ही वह गृहस्थी है। पवैये ना से, वह प्रव्रजित नहीं है। तो साधु के लिए परिग्रह का कैसे त्याग करना है, इस बात का बताया है। जम्पी वत्थंग व पायंग व कंबलंग पाए पुंचणं
तांपि संयम लज्जठा धारंती परिहरंती। अब ऐसा वर्णन करने के बाद कोई कह सकता है तो साधु बस्तर रखते हैं, पातर रखते हैं, कंबल रखते हैं, पाए पोंचणं रजो हरणादि रखते हैं, क्या ये परिग्रह नहीं है? तो इसके संबंध में कहा जाता है जाम्पी जो भी बत्थंग व पायंग व बस्तर हैं, पातर हैं, कंबलंग कंबल हैं, पाए पुंचन पाद प्रोंचन रजो हरणादि हैं, तांपी इनको धारंती धारण करते हैं, परिहरंती पहनते हैं, कहते हैं किसके लिए? संयम लज्जठा, संयम और लज्जा निवारण के लिए। ये कम बस्तर पात्र आदि जो है, कंबल पाद प्रोंचन, ये संयम के साधन है। इनके कारण संयम का पालन जो है अच्छे ढंग से अच्छे प्रकार से होता है, उसमें सहायक है। और लज्जा के लिए किसी प्रकार की विकृति ना आए और किसी को देख करके भी विकृति ना आए, इसके लिए संयम और लज्जा के पालन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनके पालन करने की भगवान की आज्ञा है। इनको धारण करते हैं, इनका सेवन करते हैं। बाकी परिग्रह की परिभाषा जो है वह अगली गाथा में कही जाती है। नासो परिगहो बुद्धो नाय पुत्रेण तायिणा मुच्छा परिगहो बुद्धो ई बुद्धं महेशिणा। नासो परिगहो बुद्धो नाय पुत्रेण तायिणा, जो संयम में सहयोगी उपकरण है उनको भगवान ने परिग्रह नहीं कहा। नाय पुत्रेण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा, जो भगवान कैसे हैं? तायिणा, जो 6 काया के जीवों के रक्षक हैं, अपनी और दूसरों की रक्षा करने वाले हैं। उनके द्वारा ये जो संयम में सहायक उपकरण है, अल्प मात्रा में, सीमित मात्रा में, इनके प्रयोग को उन्होंने परिग्रह नहीं कहा। मुच्छा परिगहो बुद्धो, परिग्रह क्या है? मुच्छा परिगहो, मूर्छा, आसक्ति, जे परिग्रह है। ई बुद्धं महेशिणा, ऐसा कहा है किनके द्वारा? महर्षि के द्वारा, गणधर भगवंतों के द्वारा ये कहा है। क्या कहा है? कि मूर्छा, आसक्ति परिग्रह है। तो इसलिए इन उपकरणों को परिग्रह की परिभाषा में नहीं लिया। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखना। आगे फिर कहा है सवत्थु उवहीना बुद्धा संरक्षण परिगहे अभी अपनो भी देहमी नायरंथी ममायं। कहते हैं बुद्धा, बुद्ध लोग जो हैं तत्व को जानने वाले, सवत्थ उवहीना, सब प्रकार की उपधि के द्वारा, संरक्षण परिगहे 6 काया के जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने इस उपधि को धारण किया है। इसके विषय में कहते क्या कहें? अभी अपनों भी देहमी, इनके प्रति तो क्या आसक्ति होनी, उनके तो अपनों भी देहमी, अपने देह के प्रति भी उनको नायरंथी ममायं, ममता का भाव नहीं रखते, अपने देह के प्रति भी आसक्ति नहीं। जैसे उन्होंने उपकरण को संयम में सहयोगी माना है, कहा ऐसे शरीर भी जो है देह में सहयोग, संयम में सहयोगी है, मोक्ष मार्ग की आराधना में सहयोगी है, इसलिए उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब देखते हैं अब इसके लाभ के स्थान पर नुकसान हो रहा है, तो वह समाधि मरण के द्वारा इस शरीर का परित्याग कर देते हैं। मतलब जो अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं रखते, तो इन उपकरणों के प्रति आसक्ति क्या होगी। तो इस प्रकार 5वें स्थान का वर्णन हुआ। अब 6ठा स्थान अहो निच्चं तवो कम्मं सब बुद्धेहिं बन्नियं जाय लज्जा समावित्ति एग भत्तं च भोयणं। अहो निच्चं तवो कम्मं सब बुद्धेहिं बन्नियं, कहते सब बुद्ध, सर्व बुद्ध तत्व ज्ञाता, तत्वों को जानने वाले, बोध को प्राप्त तीर्थंकर भगवंतों ने बन्नियं जे वर्णन किया है। क्या? अहो, बड़ा आश्चर्य है। निच्चं तवो कम, निर्ग्रंथ निग्रंथियों का
जो इस निर्ग्रंथ मर्यादा में रहते हैं उनका तप कर्म तो सदा रहता है। सदा रहने का मतलब पहले तो जो उनका खाना है पीना है कितनी मर्यादाओं से बंधा हुआ है, कितनी इच्छाओं का परित्याग है, और जिनका रात्रि भोजन आजीवन का त्याग है। कहते सदा जिनका तप कर्म है जाय लज्जा समवृत्ति, और जे जो वृत्ति है देह पालन रूप वृत्ति जे भी संयम के समान है। कहते हैं वो खाते हैं तो वो भी इसलिए खाते हैं ताकि हम और तपस्या कर सके, और स्वाध्याय कर सके, सेवा कर सके, साधना कर सके, क्योंकि खाने के पीछे भोगों की भावना नहीं है, स्वाद की भावना को लेकर नहीं खाया जा रहा, इसलिए दिया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो फिर हम और तपस्या करेंगे, हम सेवा कर सकेंगे, हमारा स्वाध्याय ठीक होगा, हमारा धर्म ध्यान होगा। इसके पीछे खाने के पीछे भी धर्म ध्यान की वृद्धि, संबर और तप की भावना है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें भी नित्य नित्य तपो कर्म, एक भक्तं च भोजनम, और एक भक्त भोजन। चौथे आरे में उस समय तो प्राय करके ऐसी वृत्ति थी कि एक ही टाइम संत गोचरी को जाते थे। कहा जाता है कि कल्प सूत्र के अंदर वर्णन है कि जैसे नित्य है वो तो एक ही टाइम जाते हैं, व्रत करते हैं उनका भी एक टाइम है, बेले का पारना है तो दो समय चले गए, तेले का पारना तेले करने वाले हैं तो वो 3 टाइम चले जाते थे। आगे इनसे उत्कृष्ट तपस्या के पारने हैं तो फिर जैसी उनकी व्यवस्था बनती थी उनके अनुसार उनका गोचरी की व्यवस्था होती थी। तो प्राय करके क्या है, एक भक्तं च भोजनम, ये तो उस समय के अनुसार है। वर्तमान में कहा जाता है एक भक्तं का मतलब जिनका भोजन केवल दिन दिन का होता है, रात को जिन्होंने कुछ भी नहीं खाना, तो ऐसा जिनका उसमें केवल एक बार ही भोजन करना है, इसके कारण से निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों की तपस्या क्या है, सदा कही है, नित्य तपस्वी। आगे कहा है संति में रात्रि भोजन के त्याग में क्या क्या कारण है। कहते हैं संति में सुहुमा पाना तसा अदुवत आवरा जाइंग राव अपासंतो कहम एसणियं चरे। कहते हैं संति में जे जो है सुहुमा पाना सूक्ष्म प्राणी है, छोटे छोटे प्राणी है, संति में जे है कौन, सुहुमा पाना सूक्ष्म प्राणी, तसा अदुवत थावरा त्रस अथवा स्थावर, जाइंग राव अपासंतो जो रात्रि में दिखाई नहीं देते। यदि वो रात को भोजन करेगा तो उसकी गोचरी शुद्ध कैसे रहेगी, तो कैसे यत्न पलेगी, क्योंकि अंधेरे में तो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए कहा है कि जब ये प्राणी है रात्रि को दिखाई नहीं देंगे तो निर्दोष भिक्षावृत्ति साधु की कैसे रहेगी। तो उद उल्लंघ बीय संसत्तंग पाणा निवड़िया महिम धिया ताई विवच्चिजा का राव तथ कहं चरे। कहा जाता है उद उल्लंघ जो पानी से भीगे हुए हैं, मतलब जहाँ कच्चा पानी गिरा है, बीय संसत्तंग बीजों से मिला हुआ आहार है, आगे पाना निवड़िया महिम महिम पृथ्वी के ऊपर प्राण छोटे छोटे जीव पड़े हुए चल रहे हैं। तो कहा दिया ताहिन विवज्जी जा, दिया का मतलब दिन में, ताहिन उनको विवज्जी जा, उनको तो दिन में तो दिखाई दे जाएंगे, इसलिए यत्न से चला जाएगा। राव तथ कहं चरे, राव रात्रि को तथ वहां पर अंधेरे में कहं चरे, भिक्षु कैसे चलेगा। इसलिए कहा जाता है रात्रि भोजन का ही त्याग करो। और ये व्रत जो है केवल एक तीर्थंकर भगवान का नहीं, सब तीर्थंकर भगवंतों का है रात्रि भोजन का परित्याग। उनका उपदेश है कि जैसे 5 महाव्रत पाले जाते हैं, या जिस समय चतुर्याम धर्म भी जहाँ होता है वहां पर भी रात्रि भोजन का त्याग है। तो इस प्रकार एयं च दोषं दक्षुणं नाय पुत्रेण भाष्यं सब्बाहारं न भुंजन्ति निगंथा राई भोजनम एयं च दोषं दक्षुणं।
जहाँ जीवों की दया नहीं पलती, ऐष्णा वृत्ति ऐष्णा समिति का भी सम्यक पालन नहीं होगा। इन कारणों को देख करके नाय पुत्रेण भाष्यम ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया, क्या सब्बा हारंग न भुंजंती निगंथा राई भोजनम। निर्ग्रंथ जो है, निर्ग्रंथ निग्रंथियां सब प्रकार के जो आहार है, राई भोजनम रात्रि भोजन संबंधी न भुंजंती, वे रात्रि भोजन का सेवन नहीं करते। रात को भोजन भोजन पानी आदि जो है चारों प्रकार का अशन पान खादिन स्वादिन इसका सेवन नहीं करते। ये 6 स्थानों का वर्णन हुआ। अब अगले स्थान जैसे काय छटक, 6 कायों की हिंसा का त्याग। उड्डवी कायं न हिंसन्ति मनसा वयसा कायसा विहेणं करण जोयणं संजया सुसमाहिया। आगमों के अंदर जितनी मर्यादाएं हैं वे सारी की सारी आत्मा की रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संयम तप की रक्षा के लिए। और जहाँ पर अहिंसा व्रत आ गया है, लेकिन 6 काया की और अहिंसा की व्याख्या हो जाए, अहिंसा का वर्णन सूक्ष्म रूप से हमारे सामने आ जाए, इसलिए 6 काया के जीवों की दया का वर्णन किया जा रहा है। तो कहा है उद्वी कायं न हिंसन्ति मनसा वयसा कायसा हेण करण जोयण संजया सुसमाहिया। संजया संजत, संजतों का विशेषण दिया है सुसमाहिया, जो सुसमाहित है, अच्छी प्रकार से समाधि में स्थित है, श्रेष्ठ समाधि वाले, आत्मा में शांति है। तो कैसे? ऐसे संजत सुसमाधि अच्छी समाधि वाले जो संजत हैं, वे पृथ्वी का उड्वी कायं न हिंसन्ति, पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा नहीं करते। मनसा वयसा कायसा, मन से वचन से काय से विहेण करण जोयण, 3 करण योग से, मतलब के 3 करण 3 योग मन पृथ्वी काय के जीवों की मन से भी हिंसा नहीं करते, करते नहीं, करवाते नहीं, करते को अच्छा जानते नहीं, ऐसे वचन से हिंसा करते नहीं, कराते नहीं, करते को अच्छा जानते नहीं, ऐसे काय से भी पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, करने वाले को अच्छा समझते नहीं, उनकी अनुमोदना नहीं करते। इस प्रकार 3 कर्म 3 योग से हिंसा का त्याग करते हैं। पृथ्वी काय के जीवों की, जहाँ पृथ्वी काय का अधिकार है, दूसरों का नाम नहीं लिया, ऐसे सभी काया 6 काया के जीवों के बोल आएंगे। तो पहला स्थान जो है 6 में, छठ काय में पहला पृथ्वी काय का, तो उसका वर्णन किया जा रहा है कि संजत सुसमाहित समाधिवंत निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां जो है पृथ्वी काय की हिंसा मन से वचन से काया से करते नहीं, कराते नहीं, करते को अच्छा जानते नहीं। आगे फरमाया है पुड्वी कायं विहिंसन्तो हिंसायु तयस्तीये तसेय विविहे पाणे चक्षु से अचक्षु से। कहते हैं पृथ्वी काय की हिंसा करने वाला जीव हिंसायु तयस्तीये, पृथ्वी काय के आश्रित तद आश्रित, तयस्सीय तद आश्रित, पृथ्वी काय के आश्रित रहने वाले जीवों की भी हिंसा करता है। तस्य विविहे पाणे, विविध प्रकार के प्राणी जो त्रस है, चक्षु से अचक्षु से, चाहे वो आंखों से चक्षु का विषय हो या ना हो, चक्षु गोचर हो या चक्षु गोचर ना हो, आंखों से कई दिखाई देते हैं, कई दिखाई नहीं देते। तो एक काया की हिंसा करने वाला दूसरी काया के जीवों की भी हिंसा करता है। तम्ह एवं विजानीता दोषम भोगाई बढ़णं उड्वी काय समारंभम जाव जीवायु बद्धाय। तम्ह, इस कारण से, एवं विजानीता, जे जान करके, क्या? दोषम दुगाई बढ़णं, इस दोष को जान करके, दोष का विशेषण है दुगाई बढ़णं, जे पृथ्वी काय की हिंसा क्या करने वाली है? दुर्गतियों को बढ़ाने वाली है। इसलिए
पुड्वी काय समारंभ, पृथ्वी काय के समारंभ, इस हिंसा को जाव जीवाई बच जाए, जाव जीवन आजीवन जीवन पर्यंत इसका परित्याग कर दे, तुम्हारा निर्ग्रंथ इसका परित्याग करते हैं। आगे दूसरा स्थान है अपकाय की हिंसा का त्याग। तो आउ कायम ने हिंसंती मनसा वयसा कायसा हेन करण जोएनम संजया सुसमाहिया, सुसमाहिया श्रेष्ठ समाधि वाले संजय संयत लोग आउ कायम ने हिंसंती आप काय के जीवों की हिंसा नहीं करते, मनसा वयसा कायसा मन से वचन से काय से, तीवी है ना कर्ण जोयन तीन कर्ण तीन योग से, अच्छी समाधि वाले संयत लोग जो है तीन कर्ण तीन योग से, मतलब मन से वचन से काया से, अप काय के जीवों की न हिंसंती मतलब हिंसा करते नहीं, कराते नहीं, करते को अच्छा जानते नहीं, मन से वचन से काय से, इस प्रकार तीन कर्ण तीन योग से आप काय के जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। आओ कायं विहिंसन्तो हिंसाओ तयस्ये तसेय विविहे पाणे चक्षु सेय अचक्षु से, आओ कायं विहिंसन्तो आप काय के हिंसा करने वाला, हिंसायु तयस्ये आप काय के आश्रित रहने वाले जीवों की भी हिंसा करता है। वो क्या आश्रित रहने वाले कौन से जीव है, तसेय विविहे पाणे विविध प्रकार के जो त्रस प्राणी है, चक्षु सेय अचक्षु से वो चक्षु का विषय है, आंखों का विषय है या नहीं है, सूक्ष्म जो बाधक जो स्थूल है वो तो दृष्टि का विषय बन जाएंगे, लेकिन जो सूक्ष्म है वो कैसे बनेंगे। तो कहा अपकाय की हिंसा करने वाला उसके आश्रित रहने वाले त्रस आदि जीवों की हिंसा करता है। तम्ह एयं बीजानिता दोषं दुगाई बढ़ण आओ काय समारंभम जाव जीवायु बच जाए, तम्ह इसलिए एयं बीजानिता जे जान करके क्या, दोषं दुगाई बढ़ण जे आप काय की हिंसा जो है, जे दुगाई बढ़ण जे दोष दुर्गति को बढ़ाने वाला है, इसलिए आओ काय समारंभम आप काय के समारंभ का जाव जीवायु बचाए जाव जीव के लिए आजीवन सदा के लिए अपने जीवन पर्यंत इसका त्याग करते। इस प्रकार अपकाय के हिंसा के त्याग का वर्णन आया। अब तेजस काय जाय पेयंग इच्छन्ति पावगम जल इत्ताय तिखम अन्यरम सत्थम सब्बो भी दुराशयम, जाय तेयं न इच्छन्ति पावगम जल इत्ताय, कहते हैं जात तेज, जात जन्मते ही जिसके अंदर तेज है जो अग्नि का वाचक है, अग्नि का पर्यायवाची, कहते जाय तेयं न इच्छन्ति पावगम, ये पावक पावक का मतलब अग्नि, अग्नि का विशेषण जात तेज, इसकी जलाई तय इसको जलाना, न इच्छन्ति नहीं चाहते हैं, तिखम अंधेरम सत्यम कहते ऐसा अन्य तिखम अन्यरम सत्यम जो अत्यंत तीक्ष्ण है, ऐसा कोई और तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है, सत्यम शस्त्र सबो भी दुरासयम ये सब और से क्या है, दुरासद है, सहना आसान नहीं है, कारण क्या है, तलवार आदि तो एक ही ओर से वार करते हैं, लेकिन अग्नि जो है अंगारा आदि है, जिस ओर से भी स्पर्श किया जाए वहीं से जलाने वाले हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे अग्नि को जलाने की इतने इच्छा थी, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां इच्छा नहीं करते, चाहना नहीं करते। पाइण पड़िण वावी ऊर्ध्वं अणु दिशामभि आहे दाहिणो वावी दहे उत्तरो विय, कहते पाइण पूर्व दिशा, पड़िण पश्चिम दिशा, वावी और ऊर्ध्वं ऊर्ध्व दिशा, अणु दिशा में भी अणु दिशाएं, अणु दिशा से मतलब भी दिशाएं हैं, आहे दाहिणो वावी, आहे मतलब अधो दिशा, दाहिणो दक्षिण दिशा, दहे उत्तरो में उत्तर की ओर कहीं पर भी काया का स्पर्श हो तो ये अग्नि उसको जलाती है।
भूयाण मेष माँ घाओ हब्ब बाहो ने संसओ तम पैव पयावठा संजया किंची ना रवे भूयाणम एस माँ घाओ। कहते हैं ये जो अग्नि है ये क्या है, प्राणियों का आघात बद्ध स्थान है। इसका स्पर्श करते ही जो भी इसमें आते हैं सारे भस्म हो जाते, जल जाते हैं। आचार्य सूत्र में बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि जैसे स्पर्श होता है कैसे शरीर संकुचित होता है, कैसे शरीर जलता है, जो इसके अंदर पड़ जाते हैं कैसे वो जलते हैं, कितनी वेदना का अनुभव करते हैं। और कहा है कि हब्ब वाहो ने संसो, जे हब्ब वाहो जो है जे अग्नि का वाचक है। ये प्राय कर इस शब्द का प्रयोग जो है वैदिक संप्रदायों में होता है। हव्य वाह कहते हैं हव्यम बहती थी, हव्य वाह हव्य जो अग्नि के अंदर हवन आदि डालते हैं उनके कहा जाता है कि अग्नि मुखावे देवा, देवताओं का मुख अग्नि है। जैसे अग्नि में आहुति डालते हैं उसमें वो जलती है, समय लाती है, तो ये अग्नि जो है उन तक उस सामग्री को पहुंचाती है, ऐसी उनकी धारणा है। तो वहां पर अग्नि को हव्य वाह कहा जाता है। तो कहा जे आग न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कितने प्राणियों का जो भी इसमें प्राणी आते हैं कैसे जलते हैं भस्म हो जाते हैं, उनका बद स्थान है आग आओ, आघात स्थान मृत्यु स्थान। तम पैव पयावठा संजय किंचित ना रहे। संजय इसलिए संजय जो है तम इस अग्नि को पैव प्रकाश के लिए पयावठ्या, यह सर्दी से पीड़ित है तो अग्नि आदि का सेवन करना और किस अनेक बातों के लिए प्रयोग करना, इस अग्नि का प्रयोग ना करे। तो संजय किंचित ना रवे मतलब प्रकाश के लिए और प्रतापना के लिए किसी बात के लिए अग्नि का आरंभ समारंभ ना करे। तम्हा एयं बीजानिता दोषं दुगाई बद्धनं तेउ काय समारंभं जाव जीवाई बच्चय। तम्हा इस कारण एयं बीजानिता जे जान करके क्या, दोषं इस दोष को दुगाई बद्धनं ये दुर्गतियों को बढ़ाने वाला है, ये जान करके तेउ काय समारंभ तेजस काय के समारंभ को जाव जीवाई बच्चय आजीवन इनका परित्याग कर दे। मतलब ये तेजस काय का जो समारंभ आरंभ समारंभ है ये दोष कैसा है, दुर्गतियों को बढ़ाने वाला है, ऐसा जान करके जो है जाव जीवायु आजीवन बच जाए इनका परित्याग कर दे। जब वहां उपदेश किया जा रहा है तो उसके अनुसार इसका अर्थ आएगा कि निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां जो आजीवन इस हिंसा का परित्याग करते हैं, जैसे पृथ्वी काय की हिंसा का त्याग किया करते हैं, आजीवन हिंसा का त्याग करते हैं, श्याप काय का तेजस काय का। अब इसके आगे 10वां स्थान है वायु काय के हिंसा का त्याग। अनिलस समारंभ बुद्ध मनंती तारिसं सावज्य बहुलम चेयं नेयं तायिं सेविया। अनिलस समारंभ, अनिल अनिल वायु हवा इसके समारंभ को बुद्ध मनंती तारिसं, इसको भी बुद्ध तत्वज्ञ केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान तारी संग वैसा ही भयानक समझते हैं जैसे पृथ्वी काय अप काय तेजस काय का बताया। सावध्य बहुलम चेयम, देवी क्या है सावध्य बहुल पाप बहुल है। नियम तायु सेवियम, तायु जो 6 काया के रक्षक हैं उन महापुरुषों के द्वारा इसका सेवन नहीं किया। काली अंटेण पत्तेण साह विहुयणेन वा नाते बियोम इच्छन्ति बिया बियोन वा परम। कहते ताड़ पत्थर से ताल के पंखे से ताल पत्ते के ताल पत्थर के पंखे से पत्तेण व किसी और वनस्पति जाति के पत्ते से साहा शाखा से बिहुयणेन व वृक्ष की साहा बिहुयणेन मतलब वृक्ष की शाखा से नाते बियोम इच्छन्ति व स्वयं हवा करना नहीं चाहते, बिया बेउन व परम दूसरे से भी हवा नहीं करवाते। और उपलक्षण से तीसरा भी ना करने वाले की अनुमोदना, ये करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते। जम्पी बत्थंग व पायंग व कंबलंग पाए पुंचनंग नाते भायम पुईरंती जयं परिहरंती।
जो उनके पास बस्तर है, पात्र है, कंबल है, पाद प्रोंचन है, वे इनके द्वारा भी वायु की उदीर्णा नहीं करते गर्मी से बचने के लिए। जयम परिहरंती, वे यत्न से इनका प्रयोग करते हैं ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी जीव का घात ना हो। तम्ह एयम बीजानिता दोषम दुगाई बढ़ण वायु काय समारंभम जाव जीवायु बच जाए। तम्ह, इस कारण से, वायु काय समारंभम, ये वायु काय का जो समारंभ है, दोषम ये दोष है, और कैसा दोष है, दुगाई बढ़ण, ये दुर्गतियों को बढ़ाने वाला है। एयम बीजानिता, ऐसा जान करके, इसलिए जाव जीव आयु बच जाए, वायु काय के आरंभ को भी जाव जीव के लिए छोड़ दे। मतलब निर्ग्रंथ लोग दीक्षा के बाद साथ ही आजीवन इस हिंसा का भी त्याग कर देते हैं। अब इसके आगे वनस्पति काय की हिंसा के परित्याग का वर्णन आएगा। कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। उन सभी साधु साधुओं से विनती है जो जल्दी लेफ्ट होकर के बाहर हो जाते हैं, ये जो शंका समाधान होता है, एक बार ज्ञान और अनुभव के आधार पर उपाध्याय श्री जी करते हैं। यदि आप आज सुनने से वंचित रह जाते हैं तो लंबे समय के लिए बहुत सारी शंकाएं आपकी बनी रहेंगी। अतः जिस दिन शंका समाधान हो तो ठीक है, किसी की प्राकृत व्याकरण में मान लो रुचि नहीं है, लेकिन शंका समाधान जब तक समाप्त ना हो तो सभी साधु साधु उपस्थित रहने का विशेष तौर पर भाव रखें। मंगल पाठ की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोहे संसाहुण, केशो पंच नमो कारो सावभाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेद परम भवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलेकनाथो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलेकनाथो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलेकनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमृत। थे नहीं बंदे।